भारत का आयुर्वेद। आखिर ये जो आपने डॉक्टर्स की भी बात सुनी, बाबा रामदेव की सुनी, और किस तरह से एक टकराव की स्थिति बनी हुई वो भी आप समझे। सवाल तो ये है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से, आखिर क्यों महामारी के बीच आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ये जंग छिड़ गई है। आइए आपको दिखाते हैं और आगे का रास्ता क्या है ये भी आप समझ पाइएगा। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को लेकर मचे घमासान के पीछे दो बयान हैं। एक बयान डॉक्टरों को लेकर और दूसरा गिरफ्तारी की मांग को लेकर। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए। जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अपने बयान पर विवाद बढ़ा तो बाबा रामदेव ने सफाई दी। कहा कि व्हाट्सएप पर आया एक संदेश पढ़ा था, किसी को ठेस पहुंचाने की नियत नहीं थी। लेकिन बाबा के इसी बयान ने आईएमए को नाराज कर दिया। नौबत एफआईआर से लेकर मानहानि तक पहुंच गई। अभी मामला ठंडा पड़ता उससे पहले ही बाबा के एक बयान ने आग में घी का काम किया। मैं किसी का अनादर नहीं करता। मैं उसमें भी अगला वाक्य आप देखो, उसके अगला ही वाक्य देखो। मैंने कहा मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, भगवान के विधान को मानता हूं, और मैंने चींटी से लेकर के हाथी तक मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत जब किसी का अहित नहीं किया, और बड़े हल्के मूड में मैंने कहा था, तो मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा भाई। मैंने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है। और यदि करोड़ों लोगों की भलाई करना, परिवार के भाव से उनका उपचार और उपकार करना, और जो भी पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हो उसको परमार्थ में लगाना, क्या है गुनाह है। और अभी भी मैं कोई अपने कार्य से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। रामदेव अपने बयान को लेकर तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसी तर्क को बाबा के रसूख से जोड़कर देखा गया। सवाल यह है कि बाबा विवाद को खत्म करना चाहते हैं तो आखिर इसे बढ़ा कौन रहा है। जी तौर पर तो देखो, ईर्ष्या तो बहुत लोगों को होती है कि ये अनपढ़ माँ बाप का लड़का, ये खेती बाड़ी करने वाला एक साधारण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ, भगवा पहनता है, वेद दर्शन उपनिषदों की ऋचाएं गाता है, तो बहुत से लोगों को इससे आपत्ति है। अब जो मैं नहीं भी बोल रहा हूँ वो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने वैक्सीनेशन का विरोध कर दिया। मैं तो कहता हूँ डबल वैक्सीनेशन करो, और डबल वैक्सीनेशन करके योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो। भले ही बाबा रामदेव अपनी तरफ से विवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन रामदेव की तरफ से आईएमए को भेजे गए 25 सवालों की लिस्ट ने बवाल और भी बढ़ा दिया है। दरअसल माफी मांग चुके बाबा आईएमए से सवालों के जवाब चाहते हैं और आईएमए बाबा पर कानूनी एक्शन, यानी अभी विवाद पर विराम लगता नहीं दिख रहा। आज तक से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि विवाद अपनी जगह और सेवा अपनी जगह। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में बाबा ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा का ऐलान कर सकते हैं। तमाम विवादों के बावजूद भी मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं, और आपको बहुत जल्दी ही विद इन ए वीक आपको ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस, जो इस फंगस का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से देने वाला हूँ, काम हो चुका है, वो अब फाइनल स्टेज में है। हम तो अभी भी जो है फंगस की दवाई बना रहे हैं। महामारी से लड़ाई में पूरा देश एक साथ एकजुट होकर लड़े, जरूरत ऐसे ही प्रयासों की है। लेकिन बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जारी जंग में सीज फायर कब और कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। एक जंग तो आपने देख ली, बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर्स, जी हाँ एलोपैथी बनाम आयुर्वेद।